सभा सांसद और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रभारी, उनको भी मैंने विशेष रूप से आज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लोग आज ये चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं कि विपक्ष की एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त की वजह क्या है। उसमें आपकी पार्टी भी सम्मिलित है, जिसको यूपी में बहुत करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। कारण ब्रजेश जी, आवाज 2 बार आ रही है। हाँ, मैं ठीक करा रहा हूँ, आप बोले जी। ब्रजेश जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। जहां तक चुनावी हार का प्रश्न है, तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर हार और जीत दोनों की समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार चुनाव लड़ रही थी। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं और हम इस बात को जान रहे थे कि उत्तर प्रदेश जाति और धर्म की राजनीति में जकड़ा हुआ प्रदेश है, जहां पे जाति और धर्म के आधार पर लोग वोट करते हैं। आम आदमी पार्टी की जो राजनीति थी, हमने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों की बात की। यह हमारे लिए नया प्रयोग था, लेकिन मैं ये मानता हूं कि 2 सीटों पे हमें 26,000, 27,000 वोट मिले, कुछ सीटों पे 8-9 हजार वोट मिले। पहली शुरुआत थी। उसके पहले हमें जिला पंचायत के चुनाव में 83 सीटें मिली, 40 लाख वोट जिला पंचायत के चुनाव में मिले। तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने हमें प्लेयर नहीं पर माना। मुझे एक बात बताइए, आपने तो उत्तर प्रदेश में बहुत जगहों का भ्रमण किया, इसके आधार पर उन्होंने काफी जगहों पर आप उत्तर प्रदेश में गए। विपक्ष की हार का कारण आप क्या मानते हो? मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में आप क्या मानते हैं कि विपक्ष चूक कहां रहा है? देखिए, एक चीज तो हमें समझना पड़ेगा कि इस समय उन्माद की और नफरत की राजनीति को बहुत मजबूती भारतीय जनता पार्टी ने दे दी है। उन्होंने समाज को अपनी नफरत की राजनीति के आधार पर विभाजित कर दिया है और एक बड़ा वर्ग उनकी इस नफरत की राजनीति में फंस गया है। वो बिजली भूल गया, वो पानी भूल गया, वो शिक्षा भूल गया, वो स्वास्थ्य भूल गया, वो तरक्की भूल गया, वो किसानी भूल गया, वो उत्तर प्रदेश की उन्नति भूल गया। तो हेलो, मैं सुन रहा हूं, प्लीज गो अहेड, बोलते रहे आप। तो वो अपनी तरक्की भूल गया। बीजेपी का जो एक बेहतरीन फॉर्मूला है वो क्या है, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। बीजेपी कहती है कि नौजवानों, तुम्हें नौकरी नहीं दूंगा, लाठियां दूंगा, कटोरे लेके भीख मांगते रहना, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को ही देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। बीजेपी कहती है कोरोना की महामारी में आपकी लाशें नदी की घाट पे सड़ जाएं, चील कौवे कुत्ते भी नोचते रहे, फिर भी वोट भारतीय जनता पार्टी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। माताओं बहनों, भले ही महंगाई से आपका चूल्हा न चल पाए, घर में भुखमरी की स्थिति हो, लेकिन वोट लगा के हम ही को लाइन लगा के वोट देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। किसान भाइयों, अपनी बदहाली झेल झेलना, भले ही तुम्हें आत्महत्या करनी पड़े, इसकी चिंता मत करना, वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। तो मुसलमानों को ठीक करने के नाम पे भाजपाइयों ने सबको ठीक कर दिया, वो सबको ठीक कर दिया उन्होंने। अगर आप पिछड़ा, दलित, सवर्ण, सब, पर मैं घूमकर फिर अपने प्रश्न पे आता हूं। अपोजिशन को आप कहां पर पाते हैं कि अपोजिशन यूपी में बीजेपी का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहा? मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में आप बताओ। मैं तो खुल के कह रहा हूं आपसे। क्या ब्रजेश जी, मैं खुल के कह रहा हूं, जब तक अपोजिशन राष्ट्रवाद और धर्म के मुद्दे पे चर्चा करने से भागेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है। आइए बात करते हैं प्रभु श्री राम पर, आइए बात करते हैं भगवान कृष्ण पर, आइए बात करते हैं भगवान शंकर पर, आइए बात करते हैं हिंदू धर्म पर जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। आइए बात करते हैं जो धर्म कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। उस धर्म को आप नफरत की बुनियाद पे खड़ा कर रहे हैं। हिंदू धर्म को आप पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। कहां सिखाया गया है? हमारे धर्म में कहा जा रहा है प्राणियों में सद्भावना हो, भाजपा ही कह रहे हैं प्राणियों में दुर्भावना हो। हमारा धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना परिवार मानो।
और भाजपा ही हमें सिखाते हैं नहीं संकुचित मानसिकता में जियो। ये इनकी असलियत, ये कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं आप बताइए। राम मंदिर में चंदा चोरी करने का आरोप है इनके ऊपर, तो धर्म की बहस से हम भागते क्यों हैं? तो आप भी तो बीजेपी जैसा ही बनना चाहते हैं ना। कोई मुझे बता रहा था आज डिबेट में आने से पहले कि आप लोग 1 जुलाई से कोई गांव-गांव में शाखा लगाने जा रहे हो, तो आप भी तो वही कर रहे हो जो बीजेपी कर रही है। और उस तिरंगा शाखा के माध्यम से भारत का तिरंगा अपने सामने रखकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की प्रस्तावना हम पढ़ेंगे और शाखा में शामिल होने वाले सारे लोग पढ़ेंगे, हमारे सारे शाखा प्रमुख पढ़ेंगे। तो फिर आपके डेवलपमेंट इस रिलेटेड इश्यूज कहां रह गए अगर आप भी वही करने चले गए तो? नहीं, वो नहीं है ब्रजेश जी, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। हम इस शाखा में हिंदू मुसलमान का भेद नहीं रख रहे हैं, हम इस शाखा में महिला पुरुष का भेद नहीं रख रहे हैं। हमारी शाखा में हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा दलित सवर्ण सब आ सकते हैं। हमारी शाखा में माताएं बहनें भी आ सकती हैं। हमारी शाखा में बताइए, भारत की राष्ट्रीयता पर अगर आप चर्चा कर रहे हैं, संघ कहती है हम आरएसएस की शाखा में राष्ट्रवाद पे बात करते हैं, तो भाई आपके सामने तिरंगा क्यों नहीं होता? मेरा प्रश्न है। आज तक संघ का प्रमुख कोई दलित और पिछड़ा क्यों नहीं हुआ 94 वर्षों में? इसका जवाब देना चाहिए। तिरंगे को आप अपना झंडा क्यों नहीं मानते? इसका जवाब देना चाहिए। 52 साल तक आपने अपना तिरंगा क्यों नहीं फहराया नागपुर के मुख्यालय पर? इसका जवाब देना पड़ेगा। तो हमारी शाखा में भाईचारा, अच्छा, मैं चूंकि आज एक विस्तृत परिचर्चा कर रहा हूं, तो एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन आया कांग्रेस के मित्र सुरेंद्र राजपूत की तरफ से। उन्होंने कहा कि 2-3 अवरोध हैं जिनका सामना विपक्ष नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ा अवरोध मीडिया है, दूसरा ईडी है और तीसरा बीजेपी का मायावी प्रचार तंत्र। क्या आप भी सहमत हैं इस बात से? ब्रजेश जी, राजनीति में अगर लोग यातनाओं से डरने लगे, ईडी सीबीआई से डरने लगे, पुलिस से डरने लगे, तो कमजोरी विपक्ष के उन नेताओं की है। मैं सुरेंद्र राजपूत जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे कहना चाहता हूं, क्या 75 में लाखों विपक्ष के नेता जेल में नहीं गए? 2-2 साल जेल में रखे गए आपातकाल के दौरान? क्या हिंदुस्तान की आजादी के बाद भूल गए समाजवादी आंदोलन में किस तरीके से बड़े बड़े नेताओं का उत्पीड़न हुआ? चाहे डॉक्टर लोहिया हो, चाहे राजनारायण जी हो, चाहे मधुली मेह जी हो, बड़े बड़े नेता, उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए। 4 साहब का इतिहास उठा के देख लीजिए। मैं जिस नेता के साथ काम कर चुका हूं, रघु ठाकुर जी के साथ 7 साल उन्होंने अपनी जिंदगी का जेल में बिताया। आज क्या होता है राजनीति में? आज आदमी पार्टी ज्वाइन करता है, कल उसको विधायक बनना है, परसों सांसद बनना है, फिर मिनिस्टर बनना है। संघर्ष कहां रह गया? तो मैं तो ईडी सीबीआई पुलिस अरे कर रहे हैं, कार्रवाई करने दीजिए। 21 मुकदमे हुए थे आप पर, समय लिया है वो 21 मुकदमे हुए थे, तब आपने ये सीख नहीं दी थी, तब आपने ये सीख नहीं दी थी। आज स्टे हो गए सब मुकदमे तो आप सीख दे रहे हो। अरे 23 मुकदमा तो मेरे ऊपर खुद हुआ, वही तो कह रहा हूं। छोड़ के भाग गया? ब्रजेश जी आप गवाह हैं, बताइए। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगाया, एक दिन में 9 FIR की बाबा जी ने। मैं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के नहीं भागा, मैं तो लड़ता रहा भारतीय जनता पार्टी से, और आज भी कह रहा हूं जितने मुकदमे लगाओ, जहां जेल में भेजना भेजो, जितनी लाठियां चलवाना है चलवाओ। विपक्ष की राजनीति हम कर रहे हैं, तो हम इन मुद्दों से क्यों? क्या विपक्ष संघर्ष का रास्ता छोड़ चुका है? संघर्ष करने से डरता है या फिर जेल जाने से डरता है? आज खुलकर बोलो संजय सिंह, आप बताइए, क्या विपक्ष संघर्ष और जेल से डरता है? जी, विपक्ष क्या संघर्ष और जेल से डरता है? नहीं, पहले की तुलना में अगर आप आज की बात करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि हाँ डरता है, हाँ डरता है। पहले की राजनीति, जहां हम लोगों ने राजनीति सीखी और जिस राजनीति को मैं अभी भी सही मानता हूं, और जिसके बारे में डॉक्टर लोहिया ने कहा कि सड़क खामोश हो जाएगी तो संसद बेलगाम हो जाएगी, तो सड़क को जिंदा रखना बहुत जरूरी है अगर आप लोकतंत्र में सदन को अपने प्रति जवाबदेह बनाना चाहते हैं। और मैं सुरेंद्र राजपूत को एक मौका देना चाहता हूं, बार बार फ्लैग कर रहे हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, तो मैं उनको कह रहा हूं आपसे एक प्रश्न वो पूछेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, यस गो अहेड, 30 सेकंड। जी सर, हम सभी लोग संजय सिंह जी का बड़ा सम्मान करते हैं। संजय सिंह जी, मैंने ईडी से डरने की बात नहीं की थी। इन्होंने कहा था कि 3 प्रमुख कारण बताइए, जिसमें मैंने 2 कारण कहे थे कि एक तो मायावी प्रचार तंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, जहां हमको कमजोर हैं हम जहां, और दूसरा अगर ईमानदारी से, अगर 15 दिन सारा का सारा मीडिया ईमानदारी से अपना काम कर ले तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। ये मैंने 2 बातें कही थी। और तीसरा एक प्रश्न आपसे भी है,
कल जुबैर गिरफ्तार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारे विपक्ष ने उनकी क्या नाम आलोचना की, जुबैर की गिरफ्तारी की। इकलौती आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग गिरफ्तारी के विरोध के लिए तरस गए। ये दो बातें अरे थी। संजय सिंह ने 4-5 ट्वीट किया, आपने देखे नहीं लग रहा है। नहीं, 5 ट्वीट इन्होंने बाद में किया। अरविंद केजरीवाल का एक भी ट्वीट नहीं आया। ओके, संजय जी go ahead, तो please. हमारे साथी हैं। ओके, संजय जी go ahead. संजय सिंह जी से तो कोई प्रश्न ही नहीं। ओके, thank you. अब सवाल। मेरा ट्वीट, मैं लगातार उस पे बोलता नहीं, रहा नहीं, और मैंने- शायद सबसे ज्यादा वायरल हुई है मेरी प्रतिक्रिया। आपकी उस, तो मैंने कहा विषय ना, पर। आप तो पहले ही हमने अलग कर दिए सर। नहीं, अरविंद अलग क्यों कर रहे हैं केजरीवाल भाई? जी मैं से पार्टी- कहिए कम से कम मैं जुबैर आम आदमी का पार्टी साथ का दे हूं, दे। मैं आम आदमी वो पार्टी दिल्ली के में मुसलमान लड़का राज्यसभा नहीं, में वो सदन एक का नेता एक्टिविस्ट हूं। है। आप मुझे अलग क्यों कर रहे हैं? हम्म, मैं अलग क्यों कर रहे हैं? अगर मैं कोई प्रतिक्रिया दे रहा हूं, कोई बात कह रहा हूं, जुबैर के साथ गलत हुआ, ये बार बार हम लोग कह रहे हैं। तो दूसरी बात, जो आपने ईडी को लेके सवाल किया, पुलिस को लेके सवाल किया, लोकतंत्र में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं। अगर आप विपक्ष की राजनीति करते हैं, सुरेंद्र जी भी इस चीज को महसूस करते होंगे और मानेंगे भी मेरी बात को, कि हमें पुलिस का, ईडी का, एफआईआर का, लाठियों का, जेल का डर और भय दिखाया जाएगा। जी, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, अपने कार्यकर्ताओं को भी तैयार रहना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, जी, भारतीय Conclude जनता करें जी। पार्टी बंदर घुड़की वाली फौज है सुरेंद्र जी। क्या बात है, ये बिल्कुल बंदर सहमत घुड़की हूं देते सर। हैं, एकदम जहां संजय आप भाई पैर पूरी एक सेकंड, तरीके एक से सेकंड, इनके सुरेंद्र जी, सामने let him finish. भाग जाते हैं, ये रुकते नहीं है। तो सहमत इसलिए हूं। इनकी बंदर घुड़कियों से डरने की जरूरत नहीं है, इनका सामना करने की जरूरत है। लगाए मुकदमे, भेजे जेल। आपके खिलाफ मुकदमे हैं, लौट के उत्तर प्रदेश आओगे ना आप? अरे कितनी बार आ चुका, चंदौली गया, प्रयागराज गया, बार बार आके वहां पे ये तो आपने ब्रजेश जी वही बात कह दी, जैसे भाजपा ही कह रहे थे कि 9 मुकदमा हो गया, संजय सिंह दिखाई नहीं पड़ रहे, मैं तो सीधे विधानसभा में चला गया कि बाबा जी आ गया हूं, पकड़ के अंदर कीजिए। ये कौन सी बात है? 23 मुकदमे हैं, कल ही आ रहा हूं। अभी तक दिल्ली के चुनाव में ड्यूटी लगाई थी पार्टी ने, यहां काम कर रहा था। आइए, आपका अब आ स्वागत रहा है हूं उत्तर यूपी के अंदर प्रदेश में। काम आइए, करने। आइए, कल आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी हमारे साथ नमस्कार। जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने